जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी माँ की जय हो श्री माता जी। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का ध्यान करते हैं। उनके सामने बैठकर दीपक जलाते हैं और उनके सामने हाथ खोलकर उनसे प्रार्थना करते हैं अपने कुशल क्षेम के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानियों के लिए। हम श्री आदिशक्ति श्री माता जी का सामने प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं और धन्वंतरी भी हैं। वो सब उन्होंने तरीके से हमको अपनी बीमारियों के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के तरीके उन्होंने बताए हैं। हर तरीके से उन्होंने बताया है, तो उन्हीं की बताई हुई क्रियाओं को हम करते हैं तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इन्हीं तीनों नाड़ियों पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला चक्र जब हम ज़मीन में बैठते हैं, जो हिस्सा हमारा शरीर में लगता है वो हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्ठान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र है और विशुद्धि गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र है और तालु भाग हमारा सहस्त्रार है। यही 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं नाड़ियों के खराब होने से या फिर चक्रों के खराब होने से हमें बीमारियां पैदा होती हैं, हमें परेशानियां पैदा होती हैं। तो माँ ने हमको उसको सही करने का तरीका बताया है। आज मैं आपको अस्थमा के बारे में बताऊंगी। अस्थमा अक्सर लोगों को हो जाता है। इसमें सांस फूलती है, आदमी को बहुत परेशानी होती है। जब अस्थमा होने पर हमको अपना सीधा हृदय चक्र को शुद्ध करना चाहिए। हमें श्री माता जी के सामने दीपक को जलाकर बैठना चाहिए और अपना सीधा हाथ श्री माता जी के सामने करें और बायां हाथ अपने दाएं हृदय चक्र पर रखें और माँ से प्रार्थना करें, माँ मेरे दाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरी ये अस्थमा वाली बीमारी को सही कर दीजिए। इस प्रकार हम अगर माँ से प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, जब तक हमारी बीमारी सही नहीं होती है, तो हमको प्रतिदिन दोनों टाइम हमको माँ के सामने बैठ कर प्रार्थना करनी है और उनसे अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है कि माँ मेरी इस बीमारी को दूर कर दीजिए, मेरे दाएं हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए। और हमको जल क्रिया भी करनी है। जल क्रिया करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि हम अपना वाइब्रेट नमक जो हम रखते हैं माँ के सामने, उसको और माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ इस नमक को शुद्ध कर दीजिए। फिर उसको नमक को हम अगर दिन में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद उठा लेते हैं, या फिर शाम को रखते हैं तो पूरी रात रखा रहने देते हैं, सुबह को उठाते हैं। उस नमक को हम एक डिब्बे में रख देते हैं, उसमें थोड़ा सा और नमक मिला देते हैं ताकि उसकी मात्रा बढ़ जाए। फिर हम वो नमक माँ का द्वारा वाइब्रेट नमक हो जाता है। फिर हम टब में या बाल्टी में पानी लेते हैं, एक जग में पानी लेते हैं और माँ उस जग में जो है हम 7 बार खाली हाथ फिराते हैं ऊपर से और फिर 3 बार जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी का माँ से का मंत्र लेते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार हमें जो जग में पानी लिया है उस पानी में भी 7 बार हाथ को फिराएंगे और 3 बार जय श्री माता जी, जय श्री माता जी कहेंगे। फिर हम उसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और उस नमक को खूब अच्छे से मिला लेंगे। फिर माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ ये जो मैंने समुद्रूपी जल बनाया है, इस नमक में समुद्र देवता की शक्ति को जागृत कर दीजिए। फिर हम अपना दायां पैर पानी में रखेंगे, फिर बायां पैर पानी में रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे दाएं नाड़ी की सारी बाधाओं को समुद्रूपी जल में समा लीजिए। मेरी पिंगला नाड़ी की चक्रों की सभी चक्रों की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकताओं को, सारी बीमारी को इस समुद्रूपी जल में समा लीजिए। इस प्रकार हम माँ के सामने बैठ के प्रार्थना करेंगे। 2 मिनट हमको बैठना है। अगर अच्छा लगता है आपको, आपका मन करता है, समय है आपके पास, तो आप जितनी देर आपकी इच्छा हो उतनी देर आप बैठ सकते हैं, लेकिन 2 मिनट आपको बैठना है, लेकिन ज़्यादा देर भी नहीं बैठना है। बस 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक आपको पानी में बैठना है। उसके बाद जब हम पैर ऊपर को उठा के और थोड़ा सा पैर को पानी से ऊपर उठाएंगे और जो सादा पानी रखा है जग में उसको पैर पे डालेंगे, दोनों पैरों में उस पानी को डालेंगे, पैर को कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि हमारे पैर गीले ना हो। इस प्रकार जल क्रिया होती है। जल क्रिया हमको रोज़ करनी है। जल क्रिया करने से हमारी
99% बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और बाकी बीमारी हमें चक्रों को शुद्ध करने से होती है और माँ के से प्रार्थना करने से होती है। और मैं आपको आज एक थायराइड के बारे में बताऊंगी। थायराइड बीमारी भी हमको हो जाती है। थायराइड जो होती है वो गले से होती है। मध्य विशुद्धि चक्र हमारा ये गला जो है विशुद्धि चक्र है। दायां विशुद्धि, बायां विशुद्धि और मध्य विशुद्धि, बीच का हिस्सा जो है, बीच का गला जो है, ये हमारा मध्य विशुद्धि चक्र कहलाता है। इस मध्य विशुद्धि चक्र के खराब होने से हमारे को थायराइड होता है। थायराइड को शुद्ध करने के लिए हमको मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध करना है, माँ से प्रार्थना करनी है। वही प्रार्थना करने का तरीका है कि हम बायां हाथ यहाँ पर बायां हाथ माँ के सामने करेंगे और सीधा हाथ हम अपने मध्य गले पर रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरे मध्य विशुद्धि चक्र को शुद्ध कर दीजिए, मेरे हृदय चक्र को शुद्ध कर दीजिए माँ। इस प्रकार से हम माँ से प्रार्थना करेंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी। हमारे माँ से यही हमको रोज़ प्रार्थना करनी है, माँ मेरे थायराइड वाली बीमारी को दूर कर दीजिए। थायराइड से जो भी मेरे शरीर के अंदर कमी हुई हैं या कुछ चीज़ें बढ़ी हैं उन सबको नॉर्मल कर दीजिए और हमारी ये थायराइड वाली बीमारी को सही कर दीजिए। माँ से हम रोज़ प्रार्थना करेंगे, इससे हमारा बीमारी दूर होगी। इस प्रकार हमको रोज़ माँ के सामने बैठकर प्रार्थना करनी है, उनके सामने हाथ जोड़ने हैं, उनसे अपनी कुशल क्षेम का ध्यान के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी सहयोगी बहन भाई आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और जो लोग रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं वे इसको लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। कमेंट्स करके मुझको बताएं कि उन्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज़ वो और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सब बातें मुझको बताएं और मुझे अपना फ़ोन नंबर दें। कमेंट्स करके ही मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं उसी फ़ोन नंबर पे आपसे रात के 10 बजे बात करूँगी, क्योंकि रात का 10 बजे का समय एकदम खाली होता है। आदमी खाने पाने से हर चीज़ से निपट जाता है, अच्छे से बात कर लेता है, इसीलिए मैंने 10 बजे का समय रखा है। तो आपको कोई परेशानी, कोई बाधा है तो आप मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं, मुझे अपना फ़ोन नंबर दें, ये भी बताएं कि आप सहयोगी हैं क्या नहीं है। इसी प्रकार आप अपना फ़ोन नंबर मुझको अवश्य दें तो आपकी परेशानियों को मैं जहाँ तक होगा उसको दूर करूँगी। माँ ने जैसा बताया उसको बताने की कोशिश करूँगी। सभी सहयोगी बहन भाइयों को, सभी बहन भाइयों को जो सहयोग में अभी आए हैं, जो अभी कर रहे हैं उनको जय श्री माता जी। सब लोग भाई बहन हमारे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, यही हमारी इच्छा है, यही माँ से प्रार्थना भी है। आप सेंटर ज़रूर जाएं, सेंटर का पता करें। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है तो आप गूगल पे सर्च करके उस पे पता करें कि सेंटर कहाँ पर है। श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का सहयोग ध्यान सेंटर कहाँ पर है, ये कह के आप पता कर सकते हैं और सेंटर पे जाके आप बताएं कि हम सेंटर पे पहली बार आए हैं। तो वो आपको जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या का समाधान करेंगे। आप उनसे फ़ोटो लाइए और उसको जैसे वो बताएं वैसे ही आपको उसको फ्रेम कराना है और उनको एक साफ़ सुथरी जगह माँ की फ़ोटो को रखना है और उनका सामने बैठ के दिया जलाना है। जैसा वो लोग बताएं वैसा ही आपको करना है। आपकी हर समस्या का समाधान वहाँ सेंटर पे होगा। आपके पास से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। आपको केवल आपको बताया जाएगा, वहाँ पर केवल निःशुल्क हर चीज़ बताई जाती है, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप सेंटर पे जाएं और सेंटर से फ़ोटो लाएं, उनसे अपनी समस्या को बताएं, वो आपकी समस्या को अवश्य दूर करेंगे, अवश्य आपकी हर बात को समझेंगे। जय श्री माता जी, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय हो।